गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स सेवन्थ क्लास की हिंदी में आज हम शुरू करने जा रहे हैं सेकंड लेसन। पार्ट सेकंड, हिमालय की बेटियां। हिमालय की बेटियां लिखा गया नागार्जुन के द्वारा। तो स्टूडेंट्स, हिमालय की बेटियां किसके द्वारा? नागा अर्जुन जी के द्वारा। फर्स्ट क्वेश्चन है, नागा अर्जुन का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो सन 1911 ईस्वी में बिहार प्रदेश के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में, सन 1911 ईस्वी में बिहार प्रदेश के दरभंगा जिला के सतलखा गांव में इनका जन्म हुआ। इनका वास्तविक नाम था वैद्यनाथ मिश्र जी। नागा अर्जुन जी का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र जी था। श्रीलंका में रहते उन्होंने कौन सी भाषा का अध्ययन किया? तो स्टूडेंट्स, श्रीलंका में रहते उन्होंने पाली भाषा और बौद्ध दर्शन का, श्रीलंका में रहते उन्होंने पाली भाषा और दर्शन की बात करते हैं तो बौद्ध दर्शन का अध्ययन किया। इनके देहांत की बात करें तो कब हुआ? इनका देहांत 1998 ईस्वी में हुआ। स्टूडेंट्स, जन्म 1911 में और मृत्यु 1998 में। दोबारा फिर देखते चारों क्वेश्चन कि नागा अर्जुन जी का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था? तो सन 1911 ईस्वी में बिहार प्रदेश के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में। इनका वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र जी था। श्रीलंका में रहते हुए इन्होंने कौन सी भाषा का अध्ययन किया? तो श्रीलंका में रहते हुए उन्होंने पाली भाषा और बौद्ध दर्शन का अध्ययन किया। इनके देहांत की बात करें तो देहांत इनका 1998 ईस्वी में हुआ। स्टूडेंट्स, इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? युगधारा, प्यासी पतराई आंखें, सतरंगे पंखों वाली, तालाब की मछलियाँ, ये इनकी रचनाएं थी। दोबारा फिर देखते भाई, इनकी रचनाएं युगधारा, प्यासी पथराई आंखें, सतरंगे पंखों वाली और तालाब की मछलियाँ। नागा अर्जुन जी के उपन्यासों की बात करते हैं। रतिनाथ की चाची, बलचनामा, नई पौध, बाबा बटेश्वर नाथ, वरुण के दुख मोचन और कुंभी पाक, उगर तारा। समीक्षा की बात करते हैं तो इनकी क्या थी? एक व्यक्ति एक युग। इनकी समीक्षा एक व्यक्ति एक युग। दोबारा फिर देखो भाई, काव्यम संग्रह में युगधारा, प्यासी पथराई आंखें, सतरंगे पंखों वाली, तालाब की मछलियाँ, रतिनाथ की चाची इनका उपन्यास, बलचनामा भी उपन्यास, नई पौध, बाबा बटेश्वर नाथ, वरुण के दुख मोचन, कुंभी पाक और उगर तारा, ये इनके द्वारा उपन्यास लिखे गए हैं। समीक्षा, एक व्यक्ति एक युग। हिमालय की बेटियां पाठ के लेखक का नाम स्टूडेंट्स, तो हिमालय की बेटियां पाठ के लेखक का नाम नागा अर्जुन जी है। लेखक ने हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों को बेटियों का रूप दिया है। हिमालय की बेटियां लिखा गया कि इनके द्वारा भाई, नागार्जुन जी के द्वारा। और लेखक ने हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों को किस रूप में? बेटियों के रूप में वर्णन किया है। नेक्स्ट है, हिमालय से निकलने वाली नदियों लेखक को दूर से कैसी दिखाई देती हैं? तो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ लेखक को दूर से शांत और गंभीर दिखाई देती हैं। लेखक ने हिमालय से निकलने वाली किन किन नदियों का वर्णन किया है? तो लेखक ने हिमालय से निकलने वाली गंगा, यमुना, सतलुज। लेखक ने हिमालय से निकलने वाली गंगा, यमुना और सतलुज नदियों का वर्णन किया है। लेखक को नदियाँ किस प्रकार प्रतीत होती हैं? तो लेखक को नदियाँ एक सम्राट महिला के जैसी दिखाई देती हैं। नदियों के प्रति लेखक के मन में किस प्रकार के भाव हैं? तो नदियों के प्रति लेखक के मन में श्रद्धा के भाव हैं। कैसे भाव हैं स्टूडेंट्स? श्रद्धा के भाव हैं। लेखक नदियों के
पानी में लगाई डुबकी की तुलना किन किन की गोद से की है? तो माँ, मामी, दादी, मौसी। चारों याद रखनी है आपने, माँ, मामी, दादी, मौसी। लेखक को समतल मैदान में नदियाँ। लेखक को समतल मैदान में जाने के बाद नदियाँ विशाल दिखाई देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ कहाँ कहाँ लीलाएँ करती हैं? तो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ बर्फ़ की पहाड़ियों में, घाटियों में और चींटियों पर। बर्फ़ की पहाड़ी में, घाटियों में और चींटियों पर बाल लीलाएँ करती हैं। दोबारा फिर देखते हैं, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ लेखक को दूर से कैसी दिखाई देती हैं? तो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ दूर से लेखक को शांत और गंभीर दिखाई देती हैं। लेखक ने हिमालय से निकलने वाली किन की नदियों का वर्णन किया है? तो लेखक ने हिमालय से निकलने वाली नदियों में गंगा, यमुना और सतलुज नदियों का वर्णन किया है। लेखक को नदियाँ किस प्रकार की प्रतीत होती है भाई? तो लेखक को नदियाँ एक सम्राट महिला जैसी प्रतीत होती हैं। लेखक के प्रति नदियों के प्रति लेखक के मन में किस प्रकार के भाव थे? तो नदियों के प्रति लेखक के मन में श्रद्धा के भाव थे। लेखक नदियों के पानी में लगाई डुबकी की तुलना किन किन की गोद से की है? माँ, मामी, दादी और मौसी। लेखक की समतल मैदान में नदियाँ कैसी दिखाई देती हैं? तो लेखक को समतल मैदान में नदियाँ एक विशाल दिखाई देती हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ कहाँ कहाँ लीलाएँ करती हैं? तो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ आपकी बर्फ़ की पहाड़ियों में, घाटियों में, चोटियों में। 3 ध्यान करने आपको, बर्फ़ की पहाड़ियों में, घाटियों में और चोटियों पर क्रीड़ाएँ करते हैं। लेखक के अनुसार हिमालय किसका नटखटपन झेलता होगा? तो लेखक के अनुसार हिमालय नदियों का। लेखक के अनुसार हिमालय नदियों का नटखटपन झेलता होगा। हिमालय से निकलकर समुद्र में मिलने वाली 2 नदियों के नाम बताने हैं। तो स्टूडेंट्स, हिमालय से निकलकर समुद्र में मिलने वाली नदियों का नाम है सिंधु और ब्रह्मपुत्र। लेखक ने नदियों को किसे हिमालय की गोद में खेलने वाली बालिकाएं बताया है? तो लेखक ने नदियों को बूढ़ा हिमालय। लेखक ने नदियों को बूढ़ा हिमालय की गोद में खेलने वाली बालिकाएं बताया है। पर्वतराज की संज्ञा किसे दी गई है? तो पर्वतराज की संज्ञा हिमालय को दी गई है। लेखक ने हिमालय का समुद्र से क्या संबंध जोड़ा है? तो स्टूडेंट्स, लेखक ने हिमालय का समुद्र से ससुर दामाद का संबंध जोड़ा है। ससुर दामाद किसके साथ? हिमालय का समुद्र से ससुर दामाद का। काका कालेलकर नदियों को क्या नाम दिया है? तो काका कालेलकर नदियों को लोक माता कहकर संबोधित किया है। लेखक नदियों को माता से पहले किस रूप में? तो लेखक नदियों को माता से पहले बेटी के रूप में। लेखक नदियों को माता से पहले बेटियों के रूप में देखता था। लेखक किस देश सतलुज को किनारे बैठा था? तो लेखक वो है तिब्बत देश में। लेखक तिब्बत देश में सतलुज के किनारे पर बैठा हुआ था। दोबारा फिर देखो भाई, लेखक के अनुसार हिमालय किसका नटखटपन झेलता होगा? तो लेखक के अनुसार हिमालय नदियों का नटखटपन झेलता होगा। हिमालय से निकलकर समुद्र में मिलने वाली 2 नदियों के नाम सिंधु, ब्रह्मपुत्र। हिमालय से निकलकर समुद्र में मिलने वाली नदियों के नाम हैं सिंधु और ब्रह्मपुत्र हैं। लेखक नदियों को किसे हिमालय की गोद में खेलने वाली बालिकाएं बताया हुआ? बूढ़ा हिमालय। पर्वतराज की संज्ञा किसे दी गई है? तो वो हिमालय को ही पर्वतराज की संज्ञा दी गई है। लेखक ने हिमालय का समुद्र से क्या संबंध जोड़ा भाई? तो लेखक ने हिमालय का समुद्र से ससुर दामाद का संबंध जोड़ा है। काका कालेलकर नदियों को क्या कहा है? काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है। लेखक नदियों को माता से पहले किस रूप में देखता था? तो लेखक नदियों को माता से पहले बेटी के रूप में देखता था। लेखक किस देश में सतलुज को
के किनारे बैठा है, तो लेखक तिब्बत देश में सूरज नदी के किनारे पर बैठा हुआ है। फ्रेंड्स, तिब्बत में सूरज के किनारे बैठकर लेखक उसके किस रूप से प्रभावित हुआ? तो तिब्बत में सतलुज के किनारे पर बैठकर लेखक उसके पवित्र रूप से प्रभावित होता है। लेखक ने अंत में क्या किया? लेखक अंत में गुनगुनाने लगा। स्टूडेंट्स, लेखक ने पाठ में किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है? तो लेखक ने पाठ में तत्सम तद्भव देश विदेशस, लेखक ने इस पाठ में हिमालय की बेटियां जो नागार्जुन उन्होंने तत्सम तद्भव देश विदेश चारों का प्रयोग किया है। हिमालय की बेटियां पाठ में सिंधु ब्रह्मपुत्र को क्या कहा गया है? तो हिमालय की बेटियां पाठ में सिंधु ब्रह्मपुत्र को महानद के नाम से पुकारा गया है। पर्वतराज हिमालय की किन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय समुद्र को मिला है? तो वो है स्टूडेंट्स सिंधु और ब्रह्मपुत्र का। पर्वतराज हिमालय को जो बेटियां हैं उनमें सिंधु ब्रह्मपुत्र का हाथ पकड़ने का श्रेय समुद्र को प्राप्त है। हिमालय की बेटियां पाठ में गंगा नदी के लिए किन विशेषणों का प्रयोग किया गया है? तो स्टूडेंट्स, हिमालय की बेटियां पाठ में गंगा नदी के लिए दुबली पतली विशेषणों का प्रयोग किया गया है। लेखक नागार्जुन के मन में नदियों के प्रति कैसे भाव थे? तो लेखक ने नागार्जुन के मन में नदियों के प्रति श्रद्धा के भाव थे। स्टूडेंट्स, एक बार दोबारा देखते थे, हमारे 2 लेसन कंप्लीट हो जाएंगे। कि तिब्बत में सतलुज के किनारे बैठकर लेखक उसके किस रूप से प्रभावित हुआ था? तो तिब्बत में नदियों के किनारे बैठकर लेखक पवित्र रूप से प्रभावित हुआ। लेखक ने अंत में क्या किया? तो लेखक अंत में गुनगुनाने लगा। लेखक ने पाठ में किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया? तो लेखक ने तत्सम तद्भव देश विदेश सारे ही शब्दों का प्रयोग किया है। हिमालय की बेटियां पाठ में सिंधु ब्रह्मपुत्र को क्या कहा गया है? तो हिमालय की बेटियां पाठ में सिंधु ब्रह्मपुत्र को महानद के नाम से जाना गया है। पर्वतराज हिमालय की किन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय समुद्र को मिला? तो वो है सिंधु और ब्रह्मपुत्र। हिमालय की बेटियां पाठ में गंगा नदी के लिए किन विशेषणों का प्रयोग हुआ है? वो है दुबली पतली। लेखक नागार्जुन के मन में नदियों के प्रति कैसे भाव थे? तो स्टूडेंट्स श्रद्धा के भाव उनके मन में थे। तो स्टूडेंट्स, हमारे 2 लेसन 7th क्लास की कंप्लीट होते हैं। हैव अ नाइस डे। प्लीज़ लाइक शेयर क्लास।